हेलो एवरीवन। तो भटूरे बनाना मतलब कि घंटों का काम, यही सोचते हैं ना आप सब। लेकिन आज हम इतनी आसान तरीका से भटूरे की रेसिपी लेकर आए हैं कि भटूरे बनेंगे चुटकियों में। अब आपको घंटों वेट करने की जरूरत नहीं है, बस भटूरे का डो लगाना है और भटूरे बनाना शुरू कर देना है। तो देर किस बात की, चलिए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने 300 ग्राम मैदा लिया है एक परात में। इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल। जैसे हम बता रहे हैं वैसे अगर भटूरा आप बना लिए तो बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और एकदम फूले फूले बनेंगे और बहुत ही देर तक आपका जो भटूरा है वो एकदम फूले हुए दिखेंगे। यहाँ पर रिफाइंड ऑयल डालने के बाद आधे छोटे चम्मच नमक डालें। उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच दही। तो झटपट से भटूरे बनाने के लिए यहाँ पर दही थोड़ा सा आप खट्टा ही लीजिएगा, तो भटूरे खाने में और भी टेस्टी लगेंगे। तो यहाँ पर 3 बड़े चम्मच दही डालने के बाद हाथों से इसे अच्छे से पहले मिक्स करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स मैदा में एकदम अच्छे से दही को, नमक को और रिफाइंड ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लें। तो फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आज की रेसिपी अभी तक आपको पसंद आ रही है तो प्लीज एक लाइक कर दें। नहीं पसंद आए तो आप बिना टेंशन लिए इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, लेकिन कर जरूर दीजिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स मैदा में हमने अच्छे से सारे चीजों को मिक्स कर लिया है। यहाँ पर फ्रेंड्स झटपट वाले भटूरे बनाने के लिए, भटूरे एकदम फूले फूले बनाने के लिए यहाँ पर हम डालेंगे 1 पैकेट इनो। तो यहाँ पर 1 पैकेट इनो को इस तरीके से निकालने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर पहले पानी डालेंगे। इस तरीके से थोड़ा सा पानी डाले तो आप देख सकते हैं इनो जहाँ डाले हैं वहाँ बबल्स टाइप से आ रहे हैं। तो यहाँ पर बबल्स टाइप से जैसे ही आने लगे वैसे ही हम एकदम आटे में मतलब मैदे में मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर आपको कोई भी चीज नहीं डालना है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आपका एक डो तैयार करना है। तो डो यहाँ पर ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए और ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। जैसे आप गेहूं के आटे का पूड़ी का डो तैयार करते हैं उस तरीके से आप यहाँ पर डो तैयार कर ले। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आपके घर में दही अवेलेबल नहीं होगा तो आप बिना दही का सिर्फ इनो डालकर भी इसे बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा आपका भटूरे, एकदम फूले फूले बनेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आपके पास टाइम है भटूरे बनाने का तो आप इसे सिर्फ 2 से 3 बड़े चम्मच दही डालकर और इसका डो तैयार कर ले और इसे कम से कम 4 से 5 घंटा तक रख दीजिएगा। तभी आपका भटूरा बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा और बहुत ही फूले फूले बनेंगे। लेकिन यहाँ पर हम एकदम भटूरे झटपट वाला तैयार कर रहे हैं, यहाँ पर इसलिए इनो डाले हैं कि इनो से एकदम अच्छे से फूलेंगे। और दही का क्वांटिटी थोड़ा सा हमने ज्यादा रखा था और खट्टा भी लिया था, भटूरे थोड़े खाने में खट्टे भी लगेंगे और एकदम फूले फूले बनेंगे। तो ये प्रोसेस करें जब आपको जल्दबाजी में बनाना है। और अगर आपके पास टाइम है तो इनो को पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आपको इसी तरीके से डो तैयार करना है। यहाँ पर एक हाथों से हमारा नहीं डो तैयार हो रहा था, इसलिए हम दोनों हाथों का यूज किए हैं। और फ्रेंड्स हमारे घर में थोड़ा फैमिली ज़्यादा है, इसलिए हम जो भी खाना बनाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं। यहाँ पर हमने 1 गिलास पानी लिया था जिसमें से थोड़ा सा पानी बच ही गया है। तो यहाँ पर 300 ग्राम हमने मैदा लिया था। तो डो तैयार करने में हमको 1 गिलास से थोड़ा सा कम ही पानी लगा है क्योंकि हम दही भी डाले थे। तो यहाँ पर हमारा जो डो है वो एकदम अच्छे से तैयार हो गया है, ना ज्यादा सॉफ्ट है और ना ही ज्यादा टाइट दिख रहा है। तक से इसे ढक के रख देते हैं 5 से 6 मिनट तक कि सेट हो जाए अच्छे से। यहाँ पर हम डालेंगे एक कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल। तो यहाँ पर ऑयल का क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा रखिएगा, तभी आपका जो भटूरे हैं वो एकदम फूले फूले बनकर तैयार होंगे। पहले हम यहाँ पर गैस को ऑन कर लेते हैं कि ऑयल गर्म होते रहेगा। तब यहाँ पर डो को जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर से इस तरीके से आप भटूरे के डो को अच्छे से मिक्स कर लें। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मेन प्रोसेस होता है भटूरे को बेलना, क्योंकि हम भटूरे का डो भी तैयार कर लेते हैं, छोले भी तैयार कर लेते हैं। अगर भटूरे हम अच्छे से नहीं बेलेंगे तो वो एक भी भटूरे जो है वो फूले फूले नहीं बनेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स भटूरे के डो को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा डो ले लें हाथों में और यहाँ पर सर्कल का शेप दे दे पहले। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ से यहाँ पर सूखा मैदा लगाएंगे और इसे हम बेलना शुरू करेंगे। तो आप देख सकते हैं हम कैसे बेल रहे हैं। बिल्कुल आपको इसी तरीके से बेलना है। जब आपको बेलन में आटा मतलब चिपके तो आप थोड़ा सा इसमें मैदा और लगा लीजिएगा। तो जिस तरीके से हम यहाँ पर भटूरे का जो पूड़ी है वो बेल रहे हैं, बिल्कुल इस तरीके से आप सूखा आटा लगाकर बेलिएगा। तो
और यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते थे हम चारों तरफ से जो है भटूरे को बेल रहे थे। तो ये बड़े साइज में हमारा जो भटूरे का पूड़ी है वो रेडी हो गया है। तो यहाँ पर पहली बार में ही सोच रहे हैं कि भटूरे हमारे जो अच्छे से बने, तो आप बिल्कुल इसी तरीके से बनाइएगा। आप थोड़ा सा भी यहाँ पर ऑयल का यूज मत करिएगा बेलते टाइम। भटूरे यहाँ पर बेल कर तैयार कर लिया है। तो ऑयल को यहाँ पर देख लेते हैं कि अच्छे से गर्म है कि नहीं। ऑयल से आपका जब हाई फ्लेम पे धुआं आने लगे तब आपको इसमें भटूरे को इस तरीके से डालना है। तो ऑयल यहाँ पर एकदम अच्छे से गर्म हो तभी आप डालिएगा। तो यहाँ पर ये प्रोसेस आपको बहुत ही फास्ट करना है। जैसे ही आपका भटूरे जब दिखे कि ऊपर आ रहा है ऑयल से, तो इस तरीके से आपको प्रेस करते रहना है। आप कुछ तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना आसानी से जो है वो भटूरे एकदम फूल गए हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको सारे भटूरे तैयार करना है। और हम आपको गारंटी के साथ बोलते हैं कि मेरे तरीका से आप एक बार बना लिए ना, तो आपका एक भी भटूरा खराब नहीं बनेगा, एक फूले फूले बनेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक भटूरे जो है वो हमारा रेडी हो गया है। तो अब हम चलते हैं दूसरे भटूरे बनाने के प्रोसेस पर, क्योंकि एक भटूरे से आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम एक और बता देते हैं आपको। तो यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा डो लेंगे भटूरे का। तो पहले हम यहाँ पर सर्कल का शेप दे देते हैं। उसके बाद दोनों तरफ से हम इसमें लगा देंगे सूखा मैदा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे हम बेल रहे हैं उसी तरीके से आप बेल लीजिएगा। और चारों तरफ से जो थिकनेस है उसका एक साइज ही रखिएगा। तो इस तरीके से घुमाते हुए अच्छे से बेलिएगा। और जब आपके बेलन में चिपके तो आप फिर से सूखा मैदा लगा लीजिएगा। और आपको इसी तरीके से बेलना है चारों तरफ से। इसे चारों तरफ से इसलिए बेलना है कि चारों तरफ का जो थिकनेस है वो एक साइज का रहे, नहीं तो कहीं मोटा हो जाएगा और कहीं बहुत ही पतला हो जाएगा। उससे क्या होगा कि भटूरे आपके ऑयल में जाते ही फूलेंगे नहीं, फट जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे हम चारों तरफ से बेल रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से आप भी भटूरे का पूड़ी तैयार कर लें। और थोड़े बड़े साइज में तैयार कीजिएगा, तो और भी भटूरे जो है वो फूलने के बाद बहुत ही अच्छा लगते हैं देखने में। तो जो हम सिंपल पूड़ी तैयार करते हैं उससे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़े साइज में हमने भटूरे को तैयार किया है। तो चलते हैं तलने की प्रोसेस पर। तो हमने गैस को बंद नहीं किया था, एकदम लो कर दिया था। तो यहाँ पर ऑयल जो है वो अच्छे से एकदम गर्म है। तो भटूरे डालते टाइम आपको क्या करना है, फ्लेम को हाई कर देना है। और आप देख सकते हैं ऑयल से जो है वो एकदम धुआं टाइप से आ रहा है। तो इस तरीके से आपको डालना है ऑयल में और इसे प्रेस करते रहना है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप प्रेस करते रहें। तो आप देख सकते हैं जैसे ही हम प्रेस कर रहे हैं वैसे ही भटूरे एकदम गुब्बारे की तरह फूल जा रहे हैं। तो आप एक बार जरूर इस तरीके से बनाइएगा मेरे तरीका से ना, तो आपकी तारीफ में चार चांद लगेंगे ही, साथ में सब लोग पूछेंगे कि आपने इसे बनाया कैसे है। तो चलिए गर्मा गर्म हमारे भटूरे हो गए हैं तैयार। सारे भटूरे आप इसी तरीके से तैयार कीजिएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स चलते हैं हम सर्व करने के प्रोसेस पर। तो पहले से ही हमने यहाँ पर सारी चीज निकाल कर रखे थे। तो आपको इस तरीके से नहीं, हम यहाँ पर तोड़ कर दिखाते हैं कि कैसे भटूरे अंदर से बने हैं। तो इस तरीके से पहले हम इसे पिचका लेते हैं, नहीं तो जो भाप है ना वो उंगली पर लगेगा तो उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है भटूरे। तो थोड़ा सा फ्रेंड्स यहाँ पर मेहनत कीजिए और घर पे ही गर्मा गर्म भटूरे बनाकर तैयार कीजिए। दुकान से भी टेस्टी बनेगा और दुकान से भी हेल्दी बनेगा, क्योंकि घर पर बना रहे हैं तो बहुत ही हम लोग साफ सफाई से बनाते हैं। तो भटूरे को इसी तरीके से छोले में डिप करें और एंजॉय करें। और अगर आप पहली बार छोले भटूरे बना रहे हैं घर पर, तो मेरे तरीका से बनाएं, आपकी फैमिली तारीफ करते थक जाएंगे। और आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज एक लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं इसी तरह की रेसिपी के साथ नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय।